गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कवि हैं शरद जोशी। पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि और लेखक का नाम शरद जोशी। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। इसका आंसर होगा अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। इसका आंसर होगा कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। इसका आंसर होगा पति पत्नी ने मेहमान का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट से उन्हें गले लगाया और उनकी पत्नी ने उन्हें सादर नमस्ते की। ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। इसका आंसर होगा दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। आंसर होगा तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वे अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। इसका आंसर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक लंच और डिनर से नीचे उतरकर खिचड़ी पर आ गए। फिर अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। इसका आंसर होगा लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने के लिए वे पत्नी के साथ जाएं, बार बार उनसे रुकने का आग्रह करें, परंतु वे रुकने के लिए तैयार न हो तथा एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर विदा हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। यानी जो भी यहाँ लिखा गया है उसकी व्याख्या करनी, यानी उसका डिटेल में उसका अर्थ बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। इसका आंसर होगा इस कथन से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब उन्होंने बिना बुलाए मेहमान को अपने घर पर देखा तो उनका हृदय खर्चे की कल्पना करके धड़क उठा और अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने के भय से उनका बटुआ भी कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा कि मेहमान के अचानक आने से बहुत खर्च करना पड़ेगा, जो उनकी जेब पर भारी पड़ेगा। यह था पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका आंसर होगा इस कथन के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि अतिथि को देवता कहा जाता है, परंतु वह देवता नहीं, साधारण मानव और कभी कभी दूसरों का अधिकार छीनकर राक्षस के समान प्रतीत होता है। अतिथि यदि थोड़े समय के लिए रुके तो उन्हें देवता मानकर उनका स्वागत किया जा सकता है, परंतु लंबे समय तक रुकने से वह मेजबान पर बोझ बन जाता है। मन अतिथि के विदाई की प्रतीक्षा करने लगता है और उस समय अतिथि देवता नहीं बल्कि दानव सा प्रतीत होने लगता है। तो यह था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इसका आंसर होगा इस कथन से लेखक यह कहना चाहते हैं कि घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक आनंद से रहते हैं, परंतु किसी बिन बुलाए मेहमान के आने से घर की शांति में बाधा पड़ जाती है। अतिथि के मेहमान नवाजी से में आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है, सुख चैन छिन जाता है। इसलिए अतिथियों का दूसरे के घर की शांति को भंग करना उचित नहीं है। उन्हें लंबे समय तक अपनी उपस्थिति से मेजबान के जीवन में जहर घोलने का निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहिए। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसका आंसर होगा इस कथन के द्वारा लेखक अपने मन में यह विचार करते हुए लिखते हैं कि यदि 5वें दिन भी अतिथि महोदय विदा न हुए तो अतिथि को चुपचाप झेलने की उनकी क्षमता जवाब दे जाएगी। 5वें दिन विवश होकर उन्हें अतिथि को चले जाने के लिए कहना ही होगा। अतिथि को स्वयं समझना चाहिए कि 5 दिन तक किसी एक परिवार पर बोझ बने रहना उचित नहीं है। यदि वे स्वयं नहीं समझते तो उन्हें गेट आउट कहने में भी लेखक को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इसका आंसर होगा इस कथन के द्वारा लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देवता थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, वे अधिक समय तक ठहरकर अपना देवत्व नहीं खोते, इसलिए लोग देवता का आतिथ्य करते हैं। परंतु मनुष्य तो देवता नहीं होता, दूसरों से आतिथ्य पाकर आराम से पैर पसारकर बैठ जाता है, दूसरों के घर की शांति भंग करता है। इस प्रकार विपरीत स्वभाव और आचरण के कारण देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रहते। अतः अतिथि को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए तथा उसे अपने देवत्व की मर्यादा को बचाए रखते हुए मेजबान के घर से शीघ्र ही विदा हो जाना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा, तीसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को कपड़े धोने की बात कही तो लेखक इस अप्रत्याशित आघात से सहम उठे। वे सोच रहे थे कि तीसरे दिन अतिथि वापस जाने का प्रस्ताव रखेंगे, परंतु कपड़े धुलवाने की बात सुनकर उनके कुछ और दिन ठहरने के विचार से लेखक तिलमिला उठे। वे उन्हें राक्षस के समान प्रतीत होने लगे। इसके बाद अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय उनका मन तिरस्कार से भर गया। उनका जी चाहता था कि अतिथि उसी समय चले जाए। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति से लेखक ने अपने और अपने अतिथि मित्र के बीच संबंधों में होने वाले परिवर्तन की ओर इशारा किया है या संकेत किया है। लेखक और अतिथि में पहले दिन जो मित्रता, लगाव और सहृदयता दिखाई दी थी, वह चौथा दिन आते आते तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर की भावना में बदल गई। अतिथि के आने पर लेखक ने रात के खाने को डिनर का रूप दिया, दूसरे दिन दोपहर के खाने को लंच की गरिमा प्रदान की, सिनेमा दिखाने ले गए जिससे उनकी ओर से आतिथ्य में कमी न रहे। तीसरे दिन लेखक के आतिथ्य की उष्मा ठंडी पड़ने लगी। उनके मन में घृणा और तिरस्कार की भावना ने अतिथि को गेट आउट कहने की धारणा बना ली। इस प्रकार आपसी संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे और अतिथि के प्रति लेखक के मन की भावनाएं परिवर्तित होने लगी। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? इसका आंसर होगा, जब अतिथि ने 4 दिन बाद भी टलने का नाम नहीं लिया तो लेखक ने के अतिथि सत्कार में कमी आ गई। लंच और डिनर की गरिमा खिचड़ी पर उतर आई थी। उन्होंने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। वे चुपचाप उपन्यास पढ़ने लगे और अतिथि फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलटने लगे। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्तों की चर्चा समाप्त हो गई और कमरे में चुप्पी छाई रही। लेखक अतिथि की उपस्थिति में बोरियत महसूस करने लगे। उनके मन में रह रहकर यही प्रश्न उठ रहा था कि अतिथि कब जाएंगे। अतिथि उन्हें राक्षस के समान प्रतीत होने लगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अब भी कुछ डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।